रहीम अस्सलाम वालेकुम, यू ऑल आर वाचिंग स्टे इन्फॉर्मेटिव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो फिर एक पास्ट पेपर के ऊपर है। कल काफ़ी सारे मैंने जो वीडियो अपलोड की थी, काफ़ी सारे लोगों ने कहा जी ये पास्ट पेपर फेक हैं, ये है वो है, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, ये मॉडल पेपर है। तो मैं इसलिए ये पेपर अपलोड करती हूँ क्योंकि ये रियल पेपर्स हैं, ठीक है। और हो सकता है किसी ना किसी तरह कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आ जाए, या आपने देखा, आपकी नज़र से गुजरा हो, तो वो आपके पेपर में आ जाए। तो ये आपके लिए एक तरह से यूज़फुल चीज़ है। आप इसमें इतने ज़्यादा नुक्स ना निकाला करें। जिनके पास मटेरियल नहीं है, बेसिकली ये वीडियोस उनके लिए होती हैं। जिनके पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है उनके लिए नहीं होती। वीडियो को जो है वो इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए देखा करें, बजाय कि इसके आप उसके ऊपर आकर कमेंट करें या दूसरों का भी दिल बुरा करें। सो प्लीज़ वीडियो को जो है ना सिर्फ इन्फॉर्मेटिव मटेरियल के तौर पर देखा। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी नार्कोटिक्स की पोस्ट के ऊपर जो टेस्ट हुआ था, ये वो टेस्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नार्कोटिक कंट्रोल ने 2000 में लिया था, ठीक है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ओल्ड है, यानी कि 20 साल पुराना पेपर है, 21 साल पुराना पेपर है, तो इसमें से कुछ नहीं आ सकता। हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो कि रिपीट हो जाए। सो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, और अगर आपके लिए यूज़फुल हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 1 है जी, नेम द कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पासिस, यानी कि ज़मीन का इक्वेटर जो है जिस कंट्री से गुजरता है, या जिस कंट्री को ज़मीन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि ज़मीन का जो आप कह सकते हैं इक्वेटर है, कि हाफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान जो इलाका होता है उसको इक्वेटर कहते हैं। इसलिए जी यहाँ पर हम इंडोनेशिया को मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, हाई प्रेशर सिस्टम दैट डेवलप इन विंटर्स ओवर नॉर्दर्न सेंट्रल एशिया इज कॉल्ड, यानी कि आपने अक्सर सुना होगा कि जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो लोगों के मुंह से एक लफ्ज़ निकलता है साइबेरिया की हवाएं, ठीक है। सो यहाँ पर साइबेरियन हाइज होता है वो प्रेशर जो कि विंटर्स में सेंट्रल एशिया या नॉर्थ सेंट्रल एशिया में आता है और सर्दी लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रॉड चैनल वेयर द वाटर ऑफ अ रिवर एंड द सी मिंगल इज कॉल्ड, यानी कि जहाँ पर दरिया और समंदर मिलते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, ठीक है। उसको कहा जाता है एस्टोरी, यानी कि एन एस्टोरी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटफ्लो ऑफ इंडस रिवर इज अरेबियन सी, यानी कि इंडस रिवर जो है वो कहाँ पर जाके गिरता है, अरेबियन सी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर युमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच रिवर फॉर्म द ग्रैंड कैनान इन द यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पर ये ग्रैंड कैनाना का मतलब होता है ग्रैंड वादी, यानी कि बहुत बड़ी वादी, ठीक है। अब ये मौजूद है कैलोरोडा के ऊपर, ठीक है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस करती हूँ तो प्लीज़ सॉरी। अच्छा, कैलोरोडा जो है वो एरिजोन के ऊपर मौजूद है। ये एरिजोन का एक इलाका है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ग्रैंड डिक्सन डैम इज लोकेटेड इन। अब ये जो है ग्रैंड डिक्सन डैम जो है वो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ दीज क्लाउड्स फॉर्म इज फाउंड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, यानी कि उन्होंने पूछा है कि ऐसे कौन से क्लाउड्स की फॉर्म होती है जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऐसे क्लाउड्स को कहा जाता है नॉक्टिल्यूसेंट, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन वाटर वेपर कंडेंस अराउंड अ पार्टिकल ऑफ स्मोक। स्मोक की बात की गई है, तो यानी कि पूछा है कि जब वाटर वेपर जो होते हैं, यानी कि आबी बुखारात जो होते हैं, वो जब स्मोक के साथ या स्मोक के साथ जमा हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो फॉग नहीं बनाते, वो स्मोक बनाते हैं, ठीक है जी। जबकि जो है टेम्परेचर की वजह से जो कंडेंसेशन होती है वो स्मोक कहलाती है, ठीक है। Simpson Desert is present in Simpson Desert is present in Australia. Next हमारा क्वेश्चन है, पेरिस is the capital of France, situated on the bank of Seine, यानी कि ये जो है एक जगह का नाम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ द सेम अर्थक्वेक इंटेंसिटी आर नॉन एज, यानी कि जो लाइंस ज्वाइन करी होती हैं एक सेम प्लेस पर जाकर, यानी कि सेम अर्थक्वेक की, तो उनको कहते हैं जी आइसोसिस्मिक लाइंस, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक फॉर्म एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द तंजानिया एंड युगांडा। तंजानिया और युगांडा के दरमियान एक ऐसी झील है जो कि उनके दरमियान इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाती है, इंटरनेशनल बाउंड्री के तौर पर एक्ट करती है। सो उसको झील को क्या कहते हैं, उस झील का नाम पूछा गया है, तो उस झील को जी विक्टोरिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेनफॉल टिपिकली ऑफ द इक्वेटर रीजन। इक्वेटर रीजन में कौन सी जो है वो रेनफॉल होती है, सो कन्वेंशनल रेनफॉल होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चेंज इन सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू, यानी कि जो सीजन्स होते हैं वो किस लिए चेंज होते हैं, किस वजह से चेंज होते हैं, तो वो बेसिकली रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से होते हैं, यानी कि हमारी जो अर्थ रिवॉल्व करती रहती है उसकी वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 300 मीटर। न्यूरिक इस जगह का नाम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉलोइंग आर प्लेनेटरी विंड्स एक्सेप्ट प्लेनेटरी मीन्स मतलब कि हमारे जो प्लेनेट के ऊपर जो विंड्स का सर्कल है वो सारे इनमें से अब देखें ट्राइडल विंड्स भी होती हैं, उसके बाद वेस्टर्न लाइंस भी होती हैं, इसके अलावा पोलर विंड्स भी होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि हमने कभी ना सुना हो या इस प्लेनेट पर ना चलती हो, तो नन ऑफ दीज को हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोस्ट एस्ट्रोनॉम बिलीव दैट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा, आपकी जनरल नॉलेज में भी होगा कि बहुत से एस्ट्रोनॉमर इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से जो हमारी अर्थ है, हमारा जो यूनिवर्स है वो है और उसमें एग्जिस्टेंस में आया है। क्वेश्चन है जी द सॉइल विच क्रैक्स एंड श्रिंक्स मोस्ट एज इट्स ड्राइज, यानी कि ऐसी ज़मीन जो कि खुश्क होने के बाद उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या वो सिकुड़ जाती है, ऐसी ज़मीन को क्या कहते हैं? बेसिकली उर्दू में ऐसी ज़मीन को बंजर ज़मीन कहते हैं। यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे क्लेई सॉइल पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट टिमोर वाज द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। अब टिमोर जो है एक जगह का नाम है, इसलिए जी वो इंडोनेशिया का हिस्सा थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली जॉब रिलेटेड एमसीक्यू है। अब इधर पूछा गया है विद द परमिशन ऑफ द डैश अ रूरल ऑफिसर में अलाउ एनी प्रिजनर प्लेस्ड अंडर हिज अथॉरिटी टू एम्प्लॉयड बाय एन पर्सन प्लेस्ड अंडर हिज अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की परमिशन चाहिए होती है। क्वेश्चन है जी डैश शैल बी जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ एवरी प्रिजनर प्लेस्ड अंडर द अथॉरिटी एंड फॉर हिज ड्यू ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ हिज लाइसेंस। पे रोल ऑफिसर जो होता है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सारे प्रिजनर को अपने अंडर रखता है, उनके डिसिप्लिन को, उनके कंडक्ट को देखता है, इसके अलावा उनकी कंडीशंस के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु शैल रिपोर्ट एनी ब्रांच ऑफ कंडीशन ऑफ लाइसेंस बाय द प्रिजनर टू द असिस्टेंट डायरेक्टर पे रोल ऑफिसर। क्वेश्चन है जी विच रूल डील विद द रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस रूल नंबर 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ ऑन द रिपोर्ट ऑफ अ पे रोल ऑफिसर और अदरवाइज द डायरेक्ट इंसिस्टेंट डायरेक्टर फाइंड दैट एनी प्रिजनर हैज़ बीन गिल्टी फॉर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ हिज लाइसेंस एंड कंसीडर दैट ही इज अनफिट टू अलाउ रिमेन एट लार्जर अंडर द लाइसेंस ही shall report the matter through the director reclamation prohibition and the government may through upon रिवोक हिज लाइसेंस, यानी कि उसके लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वो भी जॉब रिलेटेड एमसीक्यू है, वो है जी व्हेन द असिस्टेंट डायरेक्टर और पे रोल ऑफिसर डिसीज टू रिकमेंड द रिवोक्शन ऑफ द लाइसेंस ऑफ अ प्रिजनर ही मे ऑर्डर टू अरेस्ट एंड डेटिनेशन इन सच अ प्लेस दैट सब्जेक्ट सच रिस्ट्रिक्शन एज द प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को हम टेक कर देंगे। वैसे ये जो क्वेश्चन हैं ये बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर के क्वेश्चन है, सो अगर आप इनको इग्नोर भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। Register shall be maintained in each payroll officer and application of the employer shall be entered in them after the final order are passed by the assistant director। टू registers, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया इज अ डिजीज ऑफ द आइज। ओपिया यानी कि जो भी वर्ड यूज होता है ऑप्टिक से निकला है, रिलेट करेंगे, आई के साथ मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ क्लोराइड कॉज द इम्पेयरमेंट ग्रोथ इन द यंग चिल्ड्रन। आपको पता है कि आयोडीन जो है वो थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थायराइड जो है वो हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मेजर पार्ट ऑफ द नेचुरल गैस पेट्रोलियम एंड द कोल कंसिस्ट ऑफ मिथेन। मिथेन जो है वो इसका बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को कभी मार्क ना कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन इज मेटल, इसमें से कौन सा मेटल है? सो जिप्सम, लाइमस्टाइन और ग्रेनाइट ये जो होती हैं ये ओर्स होती हैं, ठीक है, ये ओरिजिनली मेटल नहीं है, इसलिए जी आयरन जो है वो मेटल है, यानी कि अलॉयज होती हैं और ओर्स होती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू मेकिंग अलॉय। तो यहाँ पर हम क्रोमियम लिखेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने हमसे अलॉय का नाम नहीं पूछा बल्कि पूछा है कि मेकिंग में जो यूज़ होंगे। सो यहाँ पर जिप्सम जो है वो बेजाते खुद एक अलॉय है, इसके अलावा जी ग्रेनाइट और लाइमस्टोन भी। तो यहाँ पर क्रोमियम जो है वो मेटल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी विच टाइप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन द फिशन प्रोसेस। यूरेनियम 235 इज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी द लार्जेस्ट प्लेट्स ऑफ सोलर पैनल आर पेंटेड, यानी कि जो लार्जेस्ट प्लेट होती हैं सोलर पैनल की उनको किस कलर से पेंट किया जाता है? वैसे बेसिकली वो ब्लू कलर की होती हैं सिलिकॉन की, लेकिन जी यहाँ पर जो लार्जेस्ट सोलर पैनल होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस, कॉमन नेम पूछा गया बायोगैस का, तो वो नेचुरल गैस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाट पावर इज कॉल्ड 1000 वाट पावर पूछी गई है, तो ये 1.0 किलो वॉल्ट होगी, यानी कि 1000 किलो वोल्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा इन वाटर बिहेव्स एसिडिक, एसिडिक नेचर बिहेव करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच मटेरियल यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पेपर। ब्लीचिंग पेपर के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है पेपर को ब्लीच करने के लिए, यानी कि मतलब पेपर की वाइटनिंग के लिए? तो सोडियम यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन
ब्लडेड एलिमेंट मेंटेन अ हाई बॉडी टेम्परेचर फॉर फास्टर ब्रीडिंग, यानी कि ब्रीडिंग के लिए जो है, यानी कि अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वो वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर हाई रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम लीजिए, हमारा जो यूरिन होता है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है यूरिक एसिड और नाइट्रोजनिक बेसेस होती हैं, ठीक है, जो वो कलर देती हैं येलो कलर, इसलिए जी यूरोक्रोम जो है इन कलर्स को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, वन शुड नॉट कनेक्ट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू द सेम पावर सॉकेट बिकॉज, यानी कि अगर एज डिफरेंट किस्म के जो हैं वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती है एक पावर सॉकेट में नहीं लगते, क्यों? क्योंकि जी जो हीटिंग होती है, ओवर हीटिंग होती है वायरिंग की, वो इस वजह से उसको डैमेज कर देती है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, टायर्डनेस इज फिल्ड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन बिकॉज ऑफ लो प्रेशर आउटसाइड द बॉडी। हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो सांस है वो ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है, हमें टाइटनेस ज़्यादा फील होती है, वो इस वजह से क्योंकि पहाड़ों पर जो होता है वो एयर का प्रेशर बहुत कम होता है। क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस, इनमें से कौन सी जो है वो गैस इन नेचर है? ट्राइकम, उसके बाद प्लूटोनियम, उसके बाद मरकरी और क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो गैशियस फॉर्म में होता है, बाकी ये सारे जो है, मरकरी जो होता है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, और बाकी जो है वो दोनों मेटल फॉर्म में मौजूद होती हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द कैरियर वेव्स यूज्ड फॉर द रेडियो ट्रांसमिशन है फ्रिक्वेंसी अप टू, यानी कि हमसे रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी पूछी गई है, तो 30 किलो हर्ट्ज जो होती है वो कैरियर वेव्स की फ्रिक्वेंसी होती है रेडियो में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑप्टिकल फाइबर आर फाइन स्ट्रिंग ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर में याद रखिए फाइबर यूज होते हैं, सो ग्लास इज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेडार ट्रांसमिटेड शॉर्ट पल्सेस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरेज थ्रू अ ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट डेंसिटी। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन कम होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टू फाइंड द हिडन सीक्रेट अंडर द वाटर शिप एंड सबमरीन यूजेस द सोनर सिस्टम। सोनर सिस्टम एक जो है वो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर सिस्टम होता है जो कि यूज़ किया जाता है अंडर वाटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ अथॉरिटी टू अपॉइंट पे रोल ऑफिसर। डायरेक्टर, रिकम्प्लीमेशन और प्रोहिबिशन, यानी कि ये जो होता है डायरेक्टर जो कि रिक्लिमिनेशन और प्रोहिबिशन को डील करता है, वही अथॉरिटी रखता है अपॉइंट करने को पेरोल वाले को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिलीज कैंडर ऑन पे रोल हु escape from the supervisor to be punishable with the imprisonment of the term which may be extended to 2 year with the fine or both, यानी कि जुर्माना और उसके बाद किला कैद की भी सज़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, of Good Conduct Prisoner Prohibitional Release Act 1926 deal with the power of government to release prisoner by the license on condition imposed by it is to, यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा हुआ है, हमारे पास कंडीशन पूछी हुई है एक्ट के मुताबिक, तो सेकंड कंडीशन लगेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइसेंस इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि लाइसेंस कौन सी गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है? सो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस को इशू करती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, अ पर्शियन हिस्टोरियन ऑफ द सल्तनत पीरियड हु अकम्प्लिश्ड अलाउद्दीन खिलजी वाज अमीर खुसरो। इन्होंने जो है ये एक पर्शियन हिस्टोरियन है, यानी कि एक पारसी के जो है वो तारीख साज इंसान है, जिन्होंने जो तारीख में लिखा गया था सल्तनत के बारे में लिखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज अबाब। अबाब इज़ द रिलीजियस टेक्स्ट। जी, आज की वीडियो में डिफरेंट जर्नल किस्म के क्वेश्चन थे, जिनमें जनरल नॉलेज भी थी, जनरल साइंसिबिलिटी भी थी, इसके अलावा जी कुछ हिस्ट्री के भी थे और कुछ जॉब रिलेटेड एमसीक्यू थे। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।